कि बनी अपने पिछले धोखों से सबक लेते हुए प्यार के मामले में थोड़ी सतर्क हो गई है। उसने अपने दोस्तों को आपबीती सुनाई और उन्हें भी लगा कि उसने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है जबकि आर्टिस्ट की कहानी मीडिया में छा जाती है, जिससे उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। इस पर बनी जीवोन और जायोल की तारीफ करती है, शायद थोड़ा सा बचाव करते हुए। लेकिन बनी का दिल अभी भी डरा हुआ है। 2 बार प्यार में धोखा खाने के बाद वो अब किसी और को डेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसके दोस्त उसे जीवोन और जायोल के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, लेकिन बनी के मन में दोनों को लेकर अलग अलग विचार चलते रहते हैं। जीवोन के साथ तो उसे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता और जायोल के साथ बिताए पलों को याद करके भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। अगली सुबह जीवोन और जायोल एक ही कॉफी शॉप पर मिलते हैं। जीवोन थोड़ा रूखा है और कहता है कि अब उनका एक दूसरे से कोई काम नहीं। जायोल बस कॉफी पीने का बहाना करता है, लेकिन जीवोन उसकी हरकतों को समझता है और कहता है कि उसके घमंड के कई रंग हैं। इस पर जायोल सीधा सवाल करता है कि क्या जीवोन उसे पसंद नहीं करता। बनी की दोस्तें उन्हें साथ देखकर सोचती हैं कि कहीं ये दोनों बनी के लिए तो नहीं लड़ रहे। तभी एक दोस्त को ऑडिशन का मैसेज आता है और वो जल्दी में निकलती है। उसे कोई सवारी नहीं मिलती, लेकिन तभी ली अपनी स्कूटी लेकर आता है और मदद की पेशकश करता है। वो मान जाती है और ली उसे सही जगह पर पहुंचा देता है। बदले में वो ली को अपना नंबर देती है और कहती है कि वो उसका एहसान जरूर चुकाएगी। ली खुश हो जाता है और कॉल करने का वादा करता है। अगले सीन में हम बनी को जीवोन के साथ क्लास लेते हुए देखते हैं। फिर वो साथ में काम करने का फैसला करते हैं। बनी बातें करती हुई चली जाती है और जीवोन उसे देखकर मुस्कुराता है। अब कहानी जायोल की तरफ मुड़ती है, जो बनी को टेक्स्ट करने की सोचता है, लेकिन फिर अपना लिखा हुआ मैसेज डिलीट कर देता है। काम करते करते उसे नींद आ जाती है। तभी बनी, ली और एक और लड़की वहां आते हैं। ली बताता है कि जायोल पूरी रात प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसलिए थक गया है। बनी उसे सोता हुआ देखती है और जब वो उठता है तो सब बाहर आ जाते हैं। ली अपनी क्लास के लिए चला जाता है। जायोल बनी से कहता है कि उसे लगा था कि वो उदास बैठी रो रही होगी। बनी पलटकर कहती है कि वो क्यों उदास होगी और फिर जल्दी से वहां से चली जाती है। जायोल उसके बारे में सोचता रह जाता है और जीवोन भी बनी को याद करके मुस्कुराता है। ली और जायोल स्टूडियो में काम करने आते हैं। ली चला जाता है और जायोल अकेला बैठकर काम करता है। बनी की बातों को याद करके मुस्कुराता है। अगली सुबह बनी और जीवोन कहीं शूटिंग देखने जा रहे होते हैं। बनी बताती है कि जायोल एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा है और शायद ये उसी की शूटिंग है। वो देखते हैं कि जायोल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। जीवोन अचानक बनी का हाथ पकड़कर उसे भीड़ से बाहर ले जाता है और जायोल उन्हें जाते हुए देखता है। बनी कहती है कि जायोल शूटिंग में काफी प्रोफेशनल है और इतना बुरा भी नहीं है। जीवोन पूछता है कि क्या वो उसकी तारीफ कर रही है, जिस पर बनी हाँ कहती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि अगर वो सबसे अच्छे से बात करता तो और भी अच्छा होता। जीवोन हामी भरता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि क्या बनी सच में उसकी तारीफ कर रही है या उसे पसंद करने लगी है। रात को जायोल अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन उसे बनी और जीवोन की याद आती है और वो बहुत ज्यादा पी लेता है। नशे में वो बनी को कॉल करने की सोचता है, लेकिन फिर इरादा बदल देता है। एक टेबल के पास बेंच पर बैठकर वो फिर से बनी का नंबर डायल करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि बनी सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और उसका एक पोस्टर खुल जाता है। वो उसे मोड़ने लगती है और तभी जायोल को अपने सामने देखती है। कुछ पुराने पल उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। हमें पता चलता है कि बनी और जायोल की पहली मुलाकात तब नहीं हुई थी जब बनी ने उसका टैबलेट तोड़ा था, बल्कि जायोल उसे बहुत पहले से जानता है। बनी के पहले बॉयफ्रेंड से टकराने वाला लड़का भी जायोल ही था। इन सब यादों के साथ जायोल बनी से कहता है कि प्लीज उसके दिमाग में हर वक्त घूमना बंद करो। बनी पूछती है कि अब क्या परेशानी है और जायोल कहता है कि वो उसे पसंद करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।